डॉक्टर हरीश शाह, जनरल सर्जन हैं और अंकलेश्वर में 40 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी प्रैक्टिस ट्रस्ट के हॉस्पिटल में थी, जो जयाबेन मोदी हॉस्पिटल में 1986 में शुरू किया था और 2000 तक मैं वहाँ पे मेडिकल डायरेक्टर तक रहा। उसके बाद मैंने डायरेक्टरशिप छोड़ दी और मुझे थोड़ा सामाजिक कार्य करने का था और वो कार्य हमने धीरे धीरे शुरू किया। हमने रामकृष्ण विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम का एक संस्था बनाया, जिसमें मेरे काफ़ी फ्रेंड भी हैं, अंकलेश्वर के इंडस्ट्री के मित्र हैं और कई बाहर के भी ट्रस्टी हैं। उसके द्वारा हमने सबसे पहले नारायण भोजन सेवा शुरू किया, जिसमें हम जयाबेन मोदी हॉस्पिटल में जनरल वार्ड के पेशेंट को और उसके साथ एक रहने वाले को 5 रुपये में भोजन देते थे सुबह शाम। तो 15 साल के बाद हॉस्पिटल ने ये एक्टिविटी ले ली, तो हमने वो बंद कर दिया 2015 में। 2016 में अंकलेश्वर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने उनकी पुरानी जगह थी वो रिनोवेट करके हमको दिया और यहाँ से हमको बच्चों के लिए मैं वैल्यू एजुकेशन और स्वामी जी, गांधी जी, रामकृष्ण परमहंस के अच्छे विचारों का प्रसारण बच्चों को लिए करने का ऐसा उन्होंने का निर्देश था और वो हमने शुरू किया 2016 में 12 जनवरी को। शुरुआत में हमने वर्कर्स के बच्चों जो गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ JIDC में पढ़ते हैं, उसके बच्चों 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक करीब 40 लड़के यहाँ आते थे। उनको हम फ्री में पढ़ाते थे। सुबह आधा घंटा हम उसको वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात करते थे, उसके बाद उनका स्कूल की पढ़ाई का क्लास चलता था और 10 बजे हम उन लोगों को नाश्ता फ्री में देते थे और फिर वो अपने स्कूल में चले जाते थे। तो ये प्रोग्राम 2016 से चालू है। उसके बाद हमने धीरे धीरे सिलाई का ट्रेनिंग का शुरू किया, जिसमें शुरुआत में हमारे पास 5 मशीन हमने लोगों ने डोनेट किया घर से, फिर एक कंपनी ने दूसरे 5 का दिया। ऐसा करके आज हमारे पास 20 सिलाई मशीन है और करीब 25 बहनें एक बैच में सीखने के लिए आती हैं और अभी तक हमने करीब 350 बहनों को सिलाई सिखाया है। मारू नाम शिवांगीनी पटेल है। हूँ स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट में 1 महीनाथी सीवण क्लास शीखवा आऊँ छूँ। शर्मिला मैडम अहींया घणा समयथी शीखवाड़े छे, पण 1 महीनानी अंदर तो एमणे एटલું બધું शीखवाड़ी दीधुं छे कि बहार क्यांय अमे एटલું ना सीवी सकीए। हजू तो 3 महीना शीखवानुं छे। मने लागे छे 3 महीनामां दरेक विद्यार्थी अहींयाथी बधा व्यवस्थित शीखीने जाय छे अने आ क्लास हूँ तो कहूँ हमेश माटे चालू रहे અને બધાને રોજીરોટીનું બી કામ થાય છે, પ્લસ શર્મિલા મેડમ બહુ જ ફાઇન શીખવાડે છે। મારું નામ શર્મિલાબેન છે। હું સ્વામી વિવેકાનંદ યુવા વિકાસ કેન્દ્રમાં 1.5 વર્ષથી સિલાઈ ટીચર છું અને આ લોકોનો પણ ઉત્સાહ ખૂબ સારો છે, એથી મને સિલાઈ શીખવાડવામાં પણ ખૂબ આનંદ આવે છે। और ये कोरोना के टाइम पे हमने उनको घर पे कटिंग करके कापड़ दे के मास्क बनवाए और हर एक को हमने 5-6 हज़ार रुपया की आमदनी कराई, उसकी कीमत दी और करीब 40-50 हज़ार मास्क बनवाए और सब जगह पे हमने उसको ये किया। हमने वहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू किया है। 7th और 8th के बच्चों को बेसिक कंप्यूटर सिखाते हैं उनके कैरिकुलम के हिसाब से और उसमें कोई पैसा हम नहीं लेते हैं। और अभी 10 बच्चे आते हैं, 10 टैली के लिए आते हैं, 10 बेसिक सीखने के लिए आते हैं। मेरा नाम जिगर हितेश कुमार बारोट है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट में यहाँ कंप्यूटर सीखने के लिए आता हूँ। इससे मैं अभी जैसे कि मैं अभी से ही बेसिक सीख चुका हूँ, तो मैं आगे जाके मेरे को कोई जॉब अच्छी मिल सकती है या मेरे को कोई बैंकिंग की जॉब मिल सकती है, अकाउंट में कोई जॉब मिल सकती है, ऐसे उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। मेरा नाम परमार जयश्री नीनूभाई है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर की टीचर तरीके हूँ। स्टूडेंट को कंप्यूटर सिखाती हूँ मैं यहाँ पे।
और बच्चे भी बहुत कोऑपरेट करते हैं हमें। हम यहाँ पे जब सिखाते हैं तो बच्चे भी अच्छी तरह से सीखते हैं। मैं यहाँ 2-3 महीने से हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारे ऊपर जो दादा है वो भी हमें अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। इस संस्था में जैसे कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीस लेके ही बच्चों को पढ़ाते हैं, या जिन लोगों को ज़रूरत होती है पढ़ाई की और जिनके पास पैसे नहीं होते उनके लिए हम यहाँ पे ट्यूशन्स भी रखते हैं। और ये कंप्यूटर क्लास, नर्सिंग, पार्लर जैसे ही बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है, उसमें भी हम बिना पैसे लिए भी मुफ्त में भी सबको लाभ देने की कोशिश करते हैं। મારું નામ હસમુખભાઈ પટેલ છે। હું મેડિકલ લાઇનની અંદર 30 વર્ષથી કામ કરું છું। ડૉક્ટર સાહેબની મુલાકાત એમણે મને આ સંસ્થામાં સેવા આપવા માટેનો મોકો આપ્યો, અને ત્યારથી 2018થી હું આ સંસ્થામાં જોડાયો છું। આ સંસ્થાની પ્રવૃત્તિઓ મને ગમે છે, બાળકો સાથે કામ કરવાની બી મજા આવે છે, અને બધી રીતે અનુકૂળ મારો ટાઈમ છે। संस्था की प्रवृत्ति ने अपने विकास आपने काम करिए छे। हर साल हर बैच में हम 20 ब्यूटी पार्लर बहनों को ट्रेनिंग देते हैं, और अभी तक करीब 70 बहना वो ट्रेनिंग लेके गई है और अपना बिजनेस कर रही है। जब कोरोना डिक्लेयर हुआ और लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, सभी डॉक्टरों ने बंद कर दिया था। जयाबेन मोदी कोविड हॉस्पिटल के डेजिग्नेशन में चली गई थी, तो कोई मेडिकल सर्विस स्टेट में नहीं थी। उसी टाइम पे हमने यहाँ पे विवेकानंद आरोग्य केंद्र नाम से डिस्पेंसरी चालू किया और लोगों की सारवार यहाँ शुरू करनी थी। हमारे पास पहले ऐसी कैबिन नहीं थी, हम खुले में बैठते थे। अभी कैबिन वगैरह बन गया है, और यहाँ से हम अभी कोरोना के पेशेंट को भी होम क्वारंटाइन करके ट्रीट करते हैं। अभी तक हमने करीब 30-40 पेशेंट को ठीक किया है। ऑपरेशन भी हम करते हैं। तो पुअर पेशेंट है तो उसको कम खर्चे में कर देते हैं। हमारा जो पुस्तक भंडार है, मोबाइल पुस्तक भंडार, जिसमें हम लाइब्रेरी की किताब भी रखते हैं और किसी को ख़रीदने का है वो भी बेचने के लिए भी रखते हैं। वो प्रोजेक्ट हमने लास्ट ईयर 12 जनवरी को जब प्रोग्राम बड़ा किया था GIDC में, उसी टाइम पे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और नोटिफाइड के चेयरमैन के साथ हमारी चर्चा हुई थी, और हमने बोला कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट करना है। तो उन्होंने हमको बाद में 6 लाख का कमिटमेंट दिया, वो डोनेशन भी दिया। हमने वाहन खरीद के ऊपर सब बॉडी बना के इस तरह की पुस्तक, मोबाइल पुस्तक भंडार और लाइब्रेरी दोनों शुरू किया, और इसीलिए नोटिफाइड एरिया का आभारी है। हमारे जो यहाँ के जो डोनर है, एक ICPA कंपनी है जिन्होंने कंप्यूटर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करती है। एक आयन एक्सचेंज जो है, उन्होंने हमको ऊपर में एक हॉल बना के दिया है, वो कंप्लीट करवा है। अभी पक्के हमारे लिए बच्चों के लिए टॉयलेट ब्लॉक भी बना के देंगे इस साल में। और डक्कन फाइन केमिकल्स है, वो हमको हर 2 महीने में एक बार थोड़ी दवाइयाँ देते हैं 10-15 हज़ार की, जो हम दवाखाने में 50% रेट से हम दे सकें, तो वो देते हैं। और हमारे जो यहाँ बच्चे पढ़ने आते थे उनको हम नाश्ता देते थे, उसका पूरा खर्चा डक्कन फाइन केमिकल उठाती है। और उन्होंने हमको अभी तक 6 सिलाई मशीन भी डोनेशन में दिया है। और स्कूलों में जाके हम पहले मोटिवेशनल प्रोग्राम करते थे, और बच्चों को फ्री में स्वामी जी की किताब भी काफ़ी लोगों को दिया है। अभी तक हमने करीब 20-25 स्कूलों में ये प्रोग्राम किया है। तो मेरे साथ मेरी मिसेस एक्टिवली यहाँ हर रोज़ आती है। थोड़ा कई मास्क का प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है, सिलाई को वो सब उनकी जिम्मेदारी करती है। अकाउंट्स भी देखती है बीच बीच में, और कुछ भी राइटअप है उसका प्रूफ रीडिंग वो सब उनकी जिम्मेदारी है। तो इसी तरह से हम दोनों यहाँ पे काम करते हैं, और दोनों ने रामकृष्ण मिशन से मंत्र दीक्षा ली है। उनके 10वें परम अध्यक्ष है स्वामी वीरेश्वरानंद जी से, और उन्हीं की प्रेरणा से हम ये सब काम करते हैं, और ये काम करने में हमको आनंद आता है। नमस्ते, હું ચવલા શાહ રામકૃષ્ણ વિવેકાનંદ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં ટ્રસ્ટી તરીકે સેવા આપું છું। 1989
96માં સંસ્કારદીપ સ્કૂલના શિક્ષકોએ જ્યારે એમ કીધું કે બેન તમને બધા પ્રશ્નો જીવનના તરત કેવી રીતે ઉકેલી દઈ શકો છો, ત્યારે મારો જવાબ હતો કે રામકૃષ્ણ, શારદામાં અને વિવેકાનંદના જીવનમાંથી પ્રેરણા મળે છે અને એના ભાગરૂપે એ લોકોએ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે અમને પણ એમના વિચારો આપો ને. અને આમ 1996માં સંસ્કારદીપ સ્કૂલના શિક્ષકોને માટે એક વાંચન વર્તુળ ચાલુ કર્યું, જેના ભાગરૂપે પછી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ ઉમેરાતી ગઈ અને જગ્યા નહોતી, આથી વારાફરતી બધાના ઘરોમાં વાંચન, સત્સંગ વગેરે કાર્યક્રમો કરતા હતા. પ્રથમ વર્ષે ટ્રસ્ટ પાસે પૂરતું ભંડોળ ન હતું, ત્યારે ફક્ત ઓનરરી ટીચર્સ દ્વારા આ તમામ પ્રવૃત્તિ ચલાવવામાં આવતી હતી. વસાહતની શિક્ષિત બહેનો ટ્યુટોરિયલ વર્ગ માટે આવતા હતા, સીવણ વર્ગ માટે આવતા હતા અને કોમ્પ્યુટરના ક્લાસ માટે પણ આવતા હતા. ધીમે ધીમે ટ્રસ્ટ પાસે ભંડોળ વધતું ગયું અને નિયમિત રૂપે કામ શરૂ થતાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધતા હવે શિક્ષકો રાખી અને પણ આ કામ ચલાવવામાં આવે છે. 2016માં એસોસિએશનનું જૂનું મકાન અમને સોંપવામાં આવ્યું અને આમ વિવેકાનંદના વિચારોનો પ્રસાર વસાહતના વિદ્યાર્થીઓમાં થાય, યુવાનોમાં થાય માટે એક ટ્રસ્ટની રચના થઈ અને રામકૃષ્ણ વિવેકાનંદ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના નેજા હેઠળ વિવેકાનંદ યુવા વિકાસ કેન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવી, જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ચારિત્ર ઘડતર થાય એ હેતુથી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ સાથે કામ શરૂ થયું. ધોરણ 5 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓને માટે ફ્રી ટ્યુટોરિયલ વર્ગ, કોમ્પ્યુટર વર્ગ, સીવણ વર્ગ, આમ પ્રવૃત્તિની સાથે, શિક્ષણની પ્રવૃત્તિઓની સાથે મૂલ્યલક્ષી જીવન ઘડતર થતું જાય એ હેતુથી આ કેન્દ્ર કાર્ય કરી રહ્યું છે. ભણેલા યુવકોને દેશના ગરીબો માટે લાગણી રહે અને એમને થાય કે આપણે જે કંઈ મેળવ્યું છે એ બીજાને વહેંચીએ અને બીજાને વહેંચતા જ જીવનનો ખરો આનંદ મળે છે, એ અમારો પોતાનો અનુભવ છે. એટલે ફક્ત પૈસાને પ્રાધાન્ય ન આપતા અન્યોની સેવા કરીને આપણને જીવનનો મહત્તમ આનંદ મળી શકે છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસનો મુખ્ય સંદેશ છે શિવ ભાવે જીવ સેવા. અમે, હું અને મારા પતિ 1975થી રામકૃષ્ણ મિશન સાથે સંકળાયેલા હતા અને આ મિશનનો જે મંત્ર છે શિવ ભાવે જીવ સેવા, તો એ મંત્ર ચરિતાર્થ કરવા અમે અમારું જીવન સમર્પિત કર્યું છે. क्योंकि हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कोई नहीं है. मेरा बेटा है वो अमेरिका में साइंटिस्ट है, बेटी और दामाद कनाडा में है, हम दोनों इधर है, हमारे और कोई जिम्मेदारी नहीं है, ज़्यादा हमारा कुछ खर्चा नहीं है. तो ये सोच के हमको ये ईश्वर ने जो हमको तक दी है, ये जो मौका दिया है, वो मौका हम उठा रहे हैं और जितना हो सके उतना काम कर रहे हैं. हम हमारा एक संदेश है लोगों को कि ये संस्था का जितना हो सके ज़्यादा उपयोग करें. लोग यहाँ आके पढ़े, किताबें हैं वो हम सबको फ्री में देते हैं लाइब्रेरी की, वो एक उपयोग करें. और दूसरा है कि जब उम्र हो जाती है, बच्चे सब अच्छी तरह से सेटल है और आपके पास आपकी हेल्थ भी ठीक है, तो आप कोई ना कोई समाज के लिए काम कर सकते हैं. एजुकेशन में करो, मेडिकल में करो, जिसमें करना है वो कर सकते हैं. और ये रिक्वेस्ट भी है कि ऐसे सीनियर सिटीज़न जिसको में इतनी टैलेंट है, तो वो भी यहाँ केंद्र पे आके उनकी सेवा भी दे सकते हैं और अपना खुद की रीते भी दे सकते हैं कि उम्र का उसमें बात नहीं होता है. आप किसी भी हेल्थ में थोड़ा सा एडजस्ट करके सब काम कर सकते हैं.